Okay. In this question, they are asking us to solve this modulus inequality. So, modulus क्या होता है? Modulus basically क्या करता है? जरा हम देख लेते हैं. So, modulus क्या होता है? जरा हम देखते हैं. Let's say we have this is x-axis and this is obviously y-axis. So let's say we are talking about a straight line. This line is y is equals to x. So we all know that for x being positive, y is positive. Where this is the portion, right? Where x is positive and y is also positive. But in this portion, जो नीचे वाला portion है, इसमें x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है. तो अब मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस ये करता है कि हमारे पास अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर x पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, फॉर x नेगेटिव y बिकम्स आल्सो पॉजिटिव. सो होता क्या है कि हमारे पास जो ग्राफ नेगेटिव साइड पे जा रहा था वो अब कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और सॉरी ऊपर आ जाएगा. तो अब अगर आप ऊपर वाली डायग्राम देखें, सो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट हो गया. कहाँ रिफ्लेक्ट हो गया? ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया. तो बेसिकली फॉर x नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला x पोर्शन है हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. किस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं? x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो जब हम x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारा वो पोर्शन जो x लेसर देन 0 था वो तो हमने y पॉजिटिव रखा, और जो x ग्रेटर देन 0 था वो तो ऑलरेडी था. तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये हमने खुद किया है. तो मॉड्यूलस क्या करता है? नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव पोर्शन में कन्वर्ट कर देता है. तो ये हमारा मॉड्यूलस का काम होता है. ओके, सो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए व्हाट डू वी डू? वी बेसिकली स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. सो हम जहाँ पर जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है हम उसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ द साइड्स. सो दिस विल बिकम 4. ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर. दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर. So this will become 16x square minus 16ax plus 4a square. This is x square plus 6ax plus 9a square. So अब इसको हम अरेंज करेंगे. This will become 15x square minus 22ax and this will become minus 5a square lesser than 0. So up now we need middle term break. So this will become 25ax plus 3ax minus 5a square lesser than 0. So here 5x is common. This will become 3x minus 5a, while a is common here. This will become 3x minus 5a lesser than 0. So this becomes 3x minus 5a and this becomes 5x plus a is equals to 0. So actually we need a quadratic inequality. So ये quadratic inequality बन गया है. So quadratic inequality को solve करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसमें वी हैव
पहली बात ये लेसर देन 0 था, सॉरी। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम अपने पास एक अदद क्वाड्रेटिक कर्व बनाते हैं, जिसमें हमारे पास x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज कौन सी आएंगी? एक आएगी मेरे पास -a/5 और एक आएगी मेरे पास 5a/3। मुझे वो पोर्शन ढूंढना है जो नेगेटिव है। सो बेसिकली मुझे ये बात पता है कि ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो लेसर देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज देखनी है। तो मैं उतना पोर्शन मार्क करूंगा जो मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो मेरा जो नेगेटिव पोर्शन है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरा पोर्शन है x greater than -a/5 and x lesser than 5a/3. So these things have already been done in P1. Okay, now in this question they are asking कि भाई x power 4 plus 2x cube plus 0x square plus ax plus b is being divided with what? It's being divided by x square minus x plus 1. So I need to divide actually now. जब मुझे डिवाइड करना है so I will think कि भाई मुझे x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x4 मिले। so x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x4 मिलेगा, लेकिन ये x स्क्वायर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। जब x स्क्वायर को मैं -x मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा -x³ and this will become +x square. इसके बाद हम यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। हम साइन चेंज करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। So this will become, ये कैंसिल हो जाएगा, x4 will be cancelled. This will become 3x cube, this will become -x square, this will become +ax, this will become +b. नाउ मुझे सोचना है कि मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं टू गेट 3x क्यूब। सो ऑब्वियसली आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय +3x। सो अब ये +3x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर, ये बन जाएगा +3x। सो अगेन I have to put a line and now signs will be changed. So 3x cube will be cancelled. So this will become 2x square plus a minus 3 into x plus b. So again, अब मैं x square को किससे multiply करूं to get 2x square? So it means I will multiply it by 2. So अब ये 2 इन सबसे multiply होगा. So now I will again put a line. So I will change the signs. This will become plus minus, this will become plus, this will become minus. So now this becomes a minus 3 plus 2 will become a minus 1. And this will become b minus 2. So I may say that my remainder, yes, my remainder is a minus 1 x plus b minus 2 and my remainder should be equals to 0. मेरा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इज डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर होगा। सो बाय कंपेयरिंग a minus 1 is equals to 0 and b minus 2 is equals to 0, I will get a is equals to 1 and I will get b is equals to 2. So these are my two answers जो मुझे a और b की उन्होंने वैल्यूज मांगी थी। Okay, so to solve the inequality, we will be squaring on both sides.
So this becomes a square minus 2ab plus b square. This becomes 4a square plus 2ab plus b square. So this becomes 36x square. 6 fours are 24. So now this will become 35x square minus 34. No, 34 nahi, 32 x, and 4 minus 16 is 12. So I may write it as 35x square minus 32x minus 12 greater than 0. So this was minus 12. This will become 5x minus 6, and this will become 7x plus 2 greater than 0. So once again, this has become a quadratic inequality, and to solve the quadratic inequality, we will make a curve, and कर्व के हमारे पास दो आंसर्स आते हैं. हमारे पास जो दो आंसर्स हैं, एक है हमारे पास we have -2/7 and the another one is 6/5. Actually they need the positive portion. So positive portion से मुराद, पहले मैं वो हिस्सा लिखूंगा जो मेरा पॉजिटिव साइड पे आ रहा है. तो this is the portion on the positive side of the y-axis, and this is also the positive side. So actually this is the portion of the curve which is on the positive side. So I may write the answer as x lesser than -2/7 and x greater than 6/5. So this will be my final answer. Okay, so again, क्योंकि ये inequality है, so I will be squaring on both sides, but ये double side मॉडुलस नहीं है, सिंगल साइड मॉडुलस है. so इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. क्या चेंज करते हैं जरा देख लेंगे. so this will become 8x square. This will become 18x, and this will become 7. So 8 and 7. So this will become 8x square minus 18x plus 7, and that is greater than 0. So I will be needing the value of x. So we may write it as 4x plus 7. Sorry, 4x minus 7 into 2x minus 1 greater than 0. So again, we have a quadratic inequality. So for quadratic inequality, we need the graph. So we have this value and we have this value. So this is half and this is 4. Sorry, this is 7/4. So they need the positive portion actually. So greater than 0 is the positive portion. So positive portion is this portion, this portion. So my answer should be x lesser than 1/2 and x greater than 7/4. So I may write it as x greater than 7/4 and 1/2 is greater than x. So this is also another method to show this. So इस क्वेश्चन में क्योंकि ये सिंगल इनइक्वालिटी है,
सॉरी सिंगल मॉडुलस है, तो इसमें हमें वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर जो आंसर लिखा है, सो पहले तो ज़रा मैं इसको पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। सो दिस इज बेसिकली 0.5 एंड दिस इज बेसिकली 7 डिवाइड बाय 4। सो अब हम क्या करते हैं, हम अजम्पशन लेते हैं। अब 0.5 से छोटा था तो मैंने 0.4 लिया। एक्चुअली होता क्या है, जब सिंगल साइड मॉडुलस होता है तो आपके पास एक आंसर रॉन्ग आ रहा होता है और एक आंसर सही आ रहा होता है। तो अब यहाँ पर मैं 0.4 और 1.8 ये मैंने यहाँ पर इस डाटा से वैल्यू निकाली है। 0.5 से छोटा और 1.75 से बड़ा। तो अब मैं यहाँ पर क्या बन जाएगा क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 था तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 and this will become lesser than 3 into x minus 4. So this will become modulus of x minus 3 lesser than 3 into x minus 4. सब लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम सॉल्व करते हैं दिस विल बिकम माइनस 2.6 एंड मॉडुलस है तो मॉडुलस की वजह से इट विल बिकम पॉजिटिव 2.6. सो दिस बिकम्स 1.2 minus 4. So 1.2 minus 4 is basically minus 2.8. So it will not be verified. So जो आंसर हमारा वेरीफाई नहीं होगा ऑब्वियसली वो हमारा आंसर नहीं होगा. So this is minus 1.2 and that is 5.4 minus 4. This becomes 1.2 क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा एंड ये बन जाएगा हमारे पास 1.4. सो ये हमारे पास वेरीफाई कर जाएगा. जब वेरीफाई कर जाएगा so our answer should be x greater than 7/4. That will be my final answer.